तो गाइज आज का वीडियो विंडोज़ 10 यूज़र्स के लिए है, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम किया कि आप विंडोज़ 11 पे ही रेगुलर वीडियोस बना रहे हो और विंडोज़ 10 में उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। और जो वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई विंडोज़ 10 लैग बहुत कर रहा है, स्लो बहुत चल रहा है। तो अगर आपका भी विंडोज़ 10 यहाँ पे घोड़े की जगह कछुए की चाल चल रहा है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन बताने वाला हूँ। इनफैक्ट कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा गाइस। अगर आपने सारे ऑप्टिमाइजेशन को कर लिया तो जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे थे गेम में, खेलने में FPS का ड्रॉप मिल रहा था, लैग देखने को मिल रहा था, वीडियो एडिटिंग करते हुए लैग मिल रहा था, या नॉर्मल ब्राउजिंग कुछ भी काम आप करते हो, तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन को आप अप्लाई करिए और उसके बाद अब आपको जादू शायद देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो मेक श्योर कोई भी स्टेप्स को आप स्किप मत करना, सारे स्टेप्स को ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फ़िलहाल हमारा CPU रैम यूटिलाइजेशन कितना है। तो उसके लिए टास्क मैनेजर को ओपन कर लेंगे, फिर जाते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन में और परफॉर्मेंस में यूटिलाइजेशन आप देख लो ठीक ठाक 3 से 4% का जा रहा है। लेकिन उसके अगर नीचे आप देखोगे तो प्रोसेस काउंट 140 है, थ्रेड काउंट अराउंड 1400 के आसपास है और हैंडल काउंट अराउंड 56,000 है। जबकि कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी मैं यहाँ पे रन नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेम आपका मेमोरी के साथ भी है। और यही एक रीज़न होता है, जब आप इधर मल्टीपल प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो विंडोज़ 10 आपका लैग करने लगता है, फ्रीज होने लगता है और परफॉर्मेंस आपको ना के बराबर मिलता है। तो चलिए अब हम ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे सारे कचड़े को डिलीट करके। तो जैसे हम घर की सफाई करते हैं वैसे ही हमें कंप्यूटर की सफाई करना है, उन सारे फालतू के प्रोग्राम को हटा के जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। तो उसके लिए विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आपको देखना है ऐप्स, इस पर आप क्लिक करो और ऐप्स एंड फीचर में देखो यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन शो करेंगे जितने आपके ब्लोटवेयर हैं, वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको रिमूव करना है अनवांटेड ब्लोटवेयर को, जो कि आपके विंडोज़ 11 की तरफ से भी आते हैं और मैन्युफैक्चरर की भी तरफ से आते हैं। अब इसके लिए हम कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज़ नहीं करने वाले। तो बस जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते लाइक 3D व्यूअर, आप इस पर क्लिक करो, अनइंस्टॉल करो। सेम इसी तरह से कोपायलट है, मुझे कोपायलट भी नहीं चाहिए तो कोपायलट को भी अनइंस्टॉल करेंगे। कोडाना नहीं चाहिए तो कोडाना को भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिर मिलता है फीडबैक हब, तो इसे भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब इसी तरह से देखो कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, ब्लोटवेयर हैं जो आप मैनुअली यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो और अभी तक ये आपके डिवाइस में इंस्टॉल थे, बैकग्राउंड में रन होते थे। और यही सारे जो एप्लीकेशन है, फालतू की चीज़ें हैं, ये आपके डिवाइस में स्टोरेज भी ले रहे थे और कहीं ना कहीं से बहुत सारा CPU और रैम को भी हीट कर रहे थे। क्लियर? तो 1 बाय 1 इन सारे फालतू के एप्लीकेशन को आप यहाँ से अनइंस्टॉल करिए। सब कुछ अनइंस्टॉल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखिए मिलेगा एक ऑप्शन स्टार्टअप वाला, तो इस पर आप क्लिक करिए और राइट साइड में देखिए जितने भी प्रोग्राम हैं जो आपके स्टार्टअप में इनेबल हो रखे हैं उन्हें आपको डिसेबल करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज है, फोन लिंक है, किसी तरह का एप्लीकेशन लाइक डिस्कॉर्ड है, स्टीम है, स्काइप है, ऐसे प्रोग्राम जो आप मैनुअली यूज़ कर सकते हो, मैनुअली ओपन कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत हो, उसे आपको इधर से डिसेबल करना है। तो इतना करने के बाद वापस से बैक आइए सेटिंग्स में और सेटिंग्स में इस बार आपको सर्च करना है प्राइवेसी। प्राइवेसी पे आप क्लिक करो और इधर जनरल से ही देखो यहाँ पे ये फालतू की चीज़ें हैं, इन सब को आपको बिना सोचे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद स्पीच में आइए, स्पीच को भी आपको डिसेबल करना है, इंकिंग, टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन को भी करना है, डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक को भी आप डिसेबल कर सकते हो। फिर नीचे आने पे देखो ऐप परमिशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप यूज़ ना करते हो, लाइक लोकेशन है, माइक है, नोटिफिकेशंस है, इन सब को आपको 1 बाय 1 डिसेबल करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आने पे आपको इधर ही मिलेगा बैकग्राउंड एप्लीकेशन, तो बैकग्राउंड ऐप पे आप क्लिक करो और इधर टॉप पे मिलेगा लेट ऐप रन इन द बैकग्राउंड, इसको आपको डिसेबल कर देना है। फिर इतना करने के बाद दोबारा से बैक आइए, गेमिंग वाला सेक्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करो, गेम बार पे क्लिक करके इसको डिसेबल करिए, गेम मोड को इनेबल रखिए, स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं तो। इतना करने के बाद सेटिंग को क्लोज करिए। अब हमें नेक्स्ट कुछ अनवांटेड सर्विसेज को भी डिसेबल करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, सर्विसेज टाइप करिए, सजेशन में चूज़ करिए सर्विसेज और सर्विसेज में आप सबसे पहले देख सकते हैं बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस। तो बी सेक्शन में ही कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड इंटेलिजेंस वाला, इस पर आप डबल क्लिक करिए, ओपन करिए और इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आप इसके बारे में डिटेल पढ़ भी सकते हो। और डिसेबल करने के लिए
स्टार्टअप टाइप के ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है, इसको आप मैनुअल या डिसेबल चूज़ करिए, सर्विस को स्टॉप करिए, अप्लाई एंड ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप BitLocker के यूज़ नहीं करते तो BitLocker को भी आप डिसेबल करिए, ब्लूटूथ वगैरह नहीं यूज़ करते तो ब्लूटूथ को भी करिए। फिर और नीचे आने पे आपको मिलेगा सी सेक्शन में कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, इस वाली सर्विस को देखिए, इस पर भी आप डबल क्लिक करो, स्टार्टअप टाइप को आप डिसेबल करिए, स्टॉप करिए सर्विस को, अप्लाई एंड ओके करिए। फिर और नीचे आने पे आपको मिलेगा डायग्नोस्टिक पॉलिसी सर्विस, इसे भी आपको डिसेबल करना है। तो स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक से इसको आप डिसेबल करिए, स्टॉप कराइए सर्विस को। और नीचे आने पे डाउनलोड मैप्स मैनेजर मिलेगा, इसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर फैक्स है, फैक्स का यूज़ नहीं करते तो फैक्स को भी आप डिसेबल करिए। प्रिंटर सर्विस भी अगर मिलता है प्रिंट स्पूलर वाली तो उसको भी आप डिसेबल कर लेना। गेम DVR, इसे भी हम इधर से डिसेबल कर लेंगे। Hyper-V सर्विस अगर आप यूज़ नहीं करते तो उसे भी डिसेबल कर सकते हो आप। और नीचे आते जाइए, फिर R सेक्शन में आपको मिलेगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो अगर आप रिमोट डेस्कटॉप का यूज़ नहीं करते, अपने PC से किसी और को एक्सेस करने के लिए अपना PC किसी से रिमोटली शेयर नहीं करते तो इसको भी तुरंत आप डिसेबल करिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। और नीचे आने पे आपको सिस्मेन वाला मिलेगा, इसे भी आप डबल क्लिक करके स्टार्टअप टाइप से डिसेबल कर दीजिएगा। फिर और नीचे आइए और उसके बाद आपको सर्च करना है विंडोज़ सर्च। तो विंडोज़ सर्च मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आप यूज़ करो, बहुत ज़्यादा ये आपका रिसोर्स ईट करता है, लैगिंग का कॉस्ट बनता है। तो W सेक्शन में सर्च करिए विंडोज़ सर्च, ओपन करिए, डिसेबल करिए और स्टॉप कराइए सर्विस को। तो अब इतना कुछ करने के बाद हमें बहुत सारे टेम्परेरी और अनवांटेड फाइल्स को भी डिलीट करना है। तो उसके लिए राइट क्लिक करिए विंडोज़ आइकन पे, सजेशन में चूज़ करिए सेटिंग्स, सिस्टम पे जाइए और सिस्टम में आपको मिलेगा स्टोरेज वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो। अब ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा आपकी C ड्राइव को कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है किस तरह की कैटेगरीज के द्वारा। तो आपको वेट करना है जब तक पूरा कैलकुलेट ना हो जाए। अभी ये मेरा लैपटॉप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल हुआ था तो ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे एंड पे, लेकिन आपके एंड पे बहुत ज़्यादा फाइल हो सकती हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है टेम्परेरी फाइल से। तो टेम्परेरी फाइल पे आप क्लिक करिएगा और स्कैन करने के बाद ये आपको और सब कैटेगरीज दिखाएगा टेम्परेरी फाइल की कि किसने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस को। तो देखो मेरे एंड पे डाउनलोड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको डाउनलोड को एम्प्टी करना है तो आप कर सकते हो, मैं फ़िलहाल उसको नहीं करूँगा। फिर नीचे आपको डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फ़ाइल, प्रीवियस ऑप्टिमाइजेशन फ़ाइल, विंडोज़ की फ़ाइल और बहुत तरह की टेम्परेरी फ़ाइल मिलेगा, रिसाइकिल बिन भी मिलेगा। तो सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फाइनली आपको ऊपर रिमूव फाइल पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा स्पेस भी आपकी ड्राइव में खाली होगा और कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राइव फुल होने की वजह से भी आपका विंडोज़ बहुत लैग करता है। तो इधर से डिलीट करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, टाइप करिए क्लीन MGR। सजेशन में आपको मिलेगा डिस्क क्लीनअप, इस पर आप क्लिक करो। ड्राइव पूछेगा तो C ड्राइव को ही सिलेक्टेड रहने दीजिए, ओके पे क्लिक करिए। इधर भी आपको बहुत तरह की कैटेगरीज दिखाएगा, कैश एंड टेम्परेरी फाइल वगैरह। तो सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको नहीं चाहिए डिलीट करना वो आप इसको अनचेक कर लेना, बाकी सबको आप चेक करिए, ओके पे करिए और डिलीट फाइल पे क्लिक कर दीजिए। तो अब इतना करने के बाद गाइस फाइनली हमें कुछ एनिमेशन को भी डिसेबल करना होगा, ताकि जो फालतू के एनिमेशन इनेबल्ड हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से कॉज बनते हैं लैगिंग वगैरह का, पुअर परफॉर्मेंस का। तो उसे भी डिसेबल करने के लिए विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो और छोटी सी कमांड टाइप करिए sysdm.cpl और एंटर कराइए। सिस्टम प्रॉपर्टीज आएगा, एडवांस पे क्लिक करिए, परफॉर्मेंस में सेटिंग्स पे क्लिक करिए। अब ये सिलेक्टेड होगा लेट विंडोज चूज पे। तो अब आपको चूज करना थर्ड ऑप्शन, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और कुछ ज़रूरी एनिमेशन इनेबल करना है, लाइक एनिमेट विंडोज व्हेन मिनिमाइजिंग, इनेबल पीक, शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन एंड स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट। इतना करने के बाद आप अप्लाई एंड ओके कर दीजिए। तो अब जाके गाइज आपका 90% काम हो चुका है, आपके लैपटॉप में ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। अब फाइनली हमें क्या करना है, कई बार आपका लैपटॉप या PC बहुत तरह के वायरस, मैलवेयर या इन्फेक्शन की वजह से भी आपका बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, फ्री टूल है, जिससे आप हर तरह के वायरस और मैलवेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करिए और सर्च करिए हिटमैन प्रो। पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, फिर नीचे आने पे आपको मिलेगा फ्री 30 डे ट्रायल। अब हमें कोई ट्रायल वगैरह यूज़ नहीं करना है, इसको वन टाइम यूज़ करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं।
फिर 64 बिट 32 बिट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर आप क्लिक करो, उसकी डाउनलोडिंग इधर स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करिए, इस तरह का सेटअप बॉक्स आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर इधर आपको ऑप्शन देगा सेटअप का, तो आपको चूज़ करना है नो आई ओनली वांट टू परफॉर्म अ वन टाइम स्कैन। फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दो और ये अब स्कैन करना स्टार्ट कर देगा आपके ड्राइव को। जितने भी इन्फेक्शन होंगे, वायरस होंगे, मैलवेयर होंगे, इनको डिटेक्ट करेगा। और देखो कई सारे इन्फेक्शन यहाँ पे ट्रैकिंग कुकी वगैरह भी डिटेक्ट हुए हैं। तो आप इसे कंप्लीट तरीके से रन होने देना, और जैसे ये स्कैन कंप्लीट हो जाता है तो ये आपको रिजल्ट दिखाएगा कि सस्पिशियस कितने तरह के इन्फेक्शन है, क्या लोकेशन पे, सारी डिटेल शो करेगा। तो बस इधर आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और ये सारे अनवांटेड मैलवेयर को, वायरस को, या जो भी ट्रोजन वगैरह हो गए, इनको सबको यहाँ पे डिलीट कर देगा। तो गाइज इतना करने के बाद बस फाइनली अब आप अपने सिस्टम को जाइए, रीस्टार्ट कराइए। तो अब रीस्टार्ट करने के बाद चलिए देखते हैं कि किस तरह का इंप्रूवमेंट आया है। तो दोबारा से टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे, परफॉर्मेंस में जाते हैं, सीपीयू में जाते हैं। तो बूम गाइस, अब आप देख लो कि जो हमारा यूटिलाइजेशन है वो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। यूटिलाइजेशन 0% आ गया है। प्रोसेस जो हमारा अप्रॉक्स 140 था वो आ गया है 110 के आसपास। थ्रेड जो हमारा 1400 था, आप रिवाइंड करके देख लेना कि किस तरह का यूटिलाइजेशन था। 1400 से 970 पे आ गया थ्रेड। हैंडल काउंट जो कि अराउंड 56,000 था वो आ चुका है 37,000 पे। तो अब जब इतना कम लोड पड़ेगा आपके सीपीयू और मेमोरी पे, तो अब आप कोई एडिशनल एप्लीकेशन पे काम भी करोगे तो जो लैग वगैरह होता था वो अब आपका इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। और यही गाइस बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो सेफ ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होपफुली गाइस ये सारे ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद जब आप रीस्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और जो भी लैगिंग का, जो भी आपको फ्रीजिंग का इशूज़ आ रहा था, स्टार्टरिंग का इशूज़ आ रहा था, स्लो परफॉर्मेंस मिल रहा था, वो सब कुछ भी आपका रिजॉल्व होगा और काफ़ी अच्छी स्पीड में अब आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा उन विंडोज 10 यूज़र के साथ जिन्हें सेम प्रॉब्लम है। और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।